हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडुक्रैप पे। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो आज मैं आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एंगल में वैल्यूज़ बताऊंगा कि इनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो एक पूरा ये चार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको मस्ट है कि आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आइए हम चलते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ एंगल ए। ठीक है, यहाँ पे है 0 डिग्री, यहाँ पे लिखता हूँ 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, जो आपको सबसे पहले एक याद रहना चाहिए, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली में ये टेबल बना कैसे है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम यहाँ से 0 1 2 3 4, 1 से 4 गिनती रहती, 4 तक गया है तो सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया। अब इन सब का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। पता है ना सबको स्क्वायर रूट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो 2 1 से 2, 2 2 से 4 अंदर कट हो जाएगा, ये 4 से 4 कट हो जाएगा, मतलब 1 रह गया। ठीक है, तो पहली जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, ये 0। ठीक है, तो ये जो वैल्यू पहले हमारे पास आ जाएगी ये होगी 0। तो जो सेकंड निकलेगी ये हो जाएगी ऊपर, 1 का रूट क्या होता है, हमेशा 1 ही रहता है। और जो नीचे 4 है उसका क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 की स्क्वायर ना, तो 2 की स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट से काट देगी, नीचे 2 रह गया। तो ऊपर क्या है, यहाँ पे 1, 1 का 1 ही रहेगा। और ये जो नीचे 2 है, अब 2 नहीं टूट सकता, तो ये नीचे √2 ही रह जाएगा। ठीक, क्योंकि क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। 4 तो स्क्वायर है 2 का, पर 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा 3, ऐसे 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो √3 रह जाएगा। नीचे 4 है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 रह गया। और यहाँ पे बचा 1, 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पहली वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ये है साइन ए की। ठीक है, और आप जो इसमें देख रहे होंगे, इतना तो आपको समझ आ रहा होगा, ये वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है कैसे, 0 30 45 60 90 डिग्री एंगल दे रखे हैं। 0 में 0 थी, फिर ये 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, और फिर 1, मतलब 0 से बढ़ते बढ़ते ये 1 तक जा रही है। तो इसमें एंगल के साथ साथ इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अब हम जो देखेंगे वो है कॉज ए। आपको याद रखना है, जिस तरह से आपने साइन ए के एंगल बनाए ना, इसमें उल्टा चलना है बिल्कुल। ठीक है, मतलब लास्ट वाला जो है सबसे पहले लिख दीजिए 1, फिर √3/2 यहाँ पे लिख दीजिए, फिर ये 1/√2 लिख दीजिए, फिर 1/2 आ जाएगा, सॉरी, फिर ये 0। तो आप ये देख रहे होंगे, इसमें वैल्यू 0 से 1 इंक्रीज हुई थी, कॉज ए में क्या हुआ, 1 से 0 में जा रही है, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। ठीक है, तो आइए हम अगला देखते हैं, हम अगला कौन सा निकालेंगे। अब जो आगे हम निकालेंगे वो है tan ए। ठीक है, अब tan ए देखिए, tan ए क्या होता है, आप सबको पता होगा क्या होता है tan ए। tan ए होता है, मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में, फर्स्ट लेक्चर में, sin a बाय cos ए। तो सिंपली हम इसमें भी क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, मतलब 0/1, ऐसे ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड। ठीक है, तो 0/1 क्या होता है, हमेशा ऊपर 0 है तो वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/2/√3/2, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया नीचे 2 से 2 कट जाएगा। देखिए ना, मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, चलिए ये रफ पेज साइड में ही रफ काम कर लेते हैं। तो ये क्या था 1/2 और डिवाइडेड में √3/2, तो इसका ये क्या बन जाएगा 1/2। अब ये डिवाइड के नीचे भी डिवाइड में है, तो मैंने क्या कहा, जब भी नीचे की वैल्यू डिवाइड के नीचे भी डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल 2 ऊपर √3 नीचे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 1/√3। अब यहाँ पे 1/√2 है,
नीचे भी 1/√2 है। अब इसका क्या हो जाएगा 1/√2। अब ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, ये कैंसिल आउट हो गया, √2 से √2 क्या बचा 1। तो tan 45 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, √3/2। अब ये 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3। तो tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/0 बन रहा है, 0 नीचे है, 0 जब भी 1/0 हो तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम 0 को डिवाइड नहीं कर सकते किसी से, ठीक है। या हम इसे क्या कह देंगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी का साइन होता है ये रहा, इन्फिनिटी का साइन ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि नंबर आगे जाते ही जा रहे हैं, लिमिटलेस है नंबर, ठीक है। कोई लिमिट ही नहीं है नंबर की एंड होने की, वो जाते ही जा रहे हैं, बस आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई एंड नहीं है नंबर्स का, ठीक है। उसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है। तो अब हमने tan ए निकाल लिया, अब हम नीचे क्या निकाल लेंगे यहाँ से कोसेक, कोसेक की, ठीक है। तो पहले हम क्यों ना यहाँ पे वो निकाल लें, सॉरी कॉट निकाल लेते हैं हम, है ना। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं कॉट ए। तो कॉट ए में क्या हो जाएगा, इसमें भी हम उल्टी चलाएंगे वैल्यू, जो tan की आई है वो अपोजिट में चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा पहले 0 में नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर क्या था √3, फिर क्या था 1, फिर यहाँ पे क्या था 1/√3, फिर क्या था 0, ठीक है। समझ लग रहा है ना किस तरह से चल रहा है। पहले साइन की वैल्यूज़ निकाली हमने, फिर कॉज ए में उल्टी उल्टी लिखी उनकी लास्ट से फर्स्ट तक, ठीक है। फिर tan ए की वैल्यू निकाली, इनको डिवाइड करके साइन ए बाई कॉज ए, तो फिर कॉट ए उल्टी। क्यों ये उल्टा क्यों हो रहा है यहाँ पे tan बाई कॉट का, क्योंकि tan का क्या होता है फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1/cot ए, ठीक है। तो ये इसका उल्टी हो रही है वैल्यूज़, ठीक है, समझ गए ना। तो अब कॉट के बाद जो हम देखेंगे वो है कोसेक की। कोसेक ए को कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin ए, ठीक है। तो 1/sin मतलब 1 को डिवाइड करना है, मतलब इन सब के ऊपर इमेजिन कर लीजिए 1 है, ठीक है, वो इन सब से डिवाइड हो रहा है। तो 1/0 यहाँ पर भी 1/0 बन रहा था, क्या हुआ नॉट डिफाइंड। तो सेम इस केस में भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये 1/1/2 मतलब 1/2 ऊपर जाएगा तो 1 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1/√2 तो √2 ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू √2। अब ये 1/√3/2, अब 1 के नीचे भी डिवाइड में है √3/2, अब ये ऊपर जाएगा 2 ऊपर, √3 नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 था तो 2/√3 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और लास्ट में क्या था 1, 1 डिवाइड बाई 1 1 ही रहेगा। अब जो रह गया हमारे पास क्या है सेक ऑफ ए, ठीक है। अब ये लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसकी वैल्यू देखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम जो लिखेंगे वैल्यूज़ कोसेक की अपोजिट चलेंगे, मतलब उल्टे में चढ़ेंगी। जो कोसेक की वैल्यू थी अब ये हम लिखेंगे उल्टे से सीधे में, 1 का 1, 2/√3 का 2/√3, √2 का √2, 2 और ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चार्ट बनेगा। तो आप समझ गए किस तरह से हमने चार्ट बनाना है। तो आपको इन सब की वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी वैल्यूज़ साइन ए की तो ज़रूर आपको याद होना चाहिए कि हमने बनाई कैसे थी ये वैल्यूज़। अगर आपको ये चीज़ याद है, आपको याद रहेगा कॉज ए इसका उल्टा है, तो उससे आप tan ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन ए बाई कॉज ए होता है। तो tan ए की वैल्यूज़ आ गई, उसका अपोजिट क्या होगा कॉट ए में होगा, ठीक है। तो tan ए की जो वैल्यू होगी उसका अपोजिट किस में होगा कॉट ए में। तो कॉट ए की वैल्यू निकालिए, आपको पता है कोसेक कैसे निकलता है, कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin, मतलब साइन की सभी वैल्यू को 1 से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगी वो सेक का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।